हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनील फूड टेक्निकल में। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि आपके CITS आपका रिजल्ट आउट हो चुका था। काउंसलिंग प्रोसीजर का डेट जो उन्होंने दे चुके हैं, क्योंकि आप नीचे मेन वेबसाइट अपने जाएंगे DBOnlineadmission.in पे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट काउंसलिंग डेट का आपका डेट दे चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। CITS 2023 काउंसलिंग राउंड 1 चॉइस सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 22 जुलाई से लेके 24 जुलाई 2 दिन का आपको दे दिया गया है। फर्स्ट काउंसलिंग जो है कॉलेज चॉइस करने के लिए आपको ये दिया गया है। तो इसमें आप अभी टाइमली जब देखिएगा, अभी कुछ टाइम बाद वो एक्टिव हो जाएगा जो साइट। उसमें आपको क्या करना है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कितनी कॉलेज सेलेक्ट करना, प्रोसेस क्या है, कैसे आपको फीस पेमेंट करना, सारी इसकी रिकॉर्डिंग में सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा, सारे स्टेप में बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, कितने कॉलेज चॉइस करना है, रैंक कैसे वेरी करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2023 का ऐसा कुछ उन्होंने अभी दिया नहीं है डेट, बट जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से सेम प्रोसेस रहेंगे आपको सन। तो 2023 का ये है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे एडमिशन होते हैं, क्या क्या स्टेप है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपने CITS एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड, या ऑनलाइन मोड में आपने एग्जाम दे चुके होंगे 41 ट्रेड से। ऑफर इन द NSTI एंड RTI डिटेल्स ऑफ ट्रेड वो दे चुके होंगे। सेकंड चीज़ आपको जो करना है, जो सेकंड पॉइंट यहाँ आप देख रहे होंगे, देयर आर द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अब ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा किन किन स्टेप में होगा आप यहाँ देख। सबसे पहले आप करेंगे लॉगिन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी प्रोवाइड, जो आपको लॉगिन आईडी दी गई, वो पासवर्ड है, उसके द्वारा आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद वो पेज खुलेगा। नेक्स्ट में आप कहते हैं सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट चॉइस। अब आपको आपके रैंक के हिसाब से, ऐसे ऑलरेडी आपको बहुत सारे जो आपके रैंक आए होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज चॉइस करना है। ठीक है, आपको कितने कॉलेज, 5 कॉलेज आपने कॉलेज चॉइस कर लिया। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। काउंसलिंग फ़ी आपको 1000 रुपये पे करना है। कॉलेज चॉइस करेंगे आप, वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट के लिए आएगा। आप 5 कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज चॉइस करने के बाद आप नीचे आएंगे। फिर इसके बाद वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट एज पर डायनेमिक रैंक डिस्प्ले इन द योर लॉगिन टिल अलाउड डेट ऑफ टाइम। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रखा है ये वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर द डायनेमिक रैंक। डायनेमिक रैंक में ये होता है, जैसे आपने 5 कॉलेज चॉइस कर लिए, सपोज 1 2 3 4 5, वो 5 कॉलेज आपने चॉइस कर लिया। अब क्या होगा, रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे आपका मान लीजिए 70 नंबर है, तो अभी आपका रैंक जो शो कर रहा है, पहले एक जो इंस्टीट्यूट आपने, जैसे 5 इंस्टीट्यूट आपने चॉइस किया, हो सकता है कानपुर किया हुआ, इलाहाबाद किए हो, आप हावड़ा किए हो, चेन्नई किए, इस तरह से 5 कॉलेज अगर आप चॉइस किए हैं, ठीक है, तो अब आप रैंक उसमें शो कर रहा होगा, वेरी कर रहा है। सपोज आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके आपने अपना कॉलेज चॉइस करके फी पेमेंट कर दिया है। उसके बाद अभी आपने चॉइस किया, आपका मान लीजिए 60 नंबर है, अभी आपका 60 नंबर है, रैंक आपका पहले कॉलेज जो आपने यहाँ चॉइस किया, कानपुर चॉइस किया, उसमें आपका पहला रैंक शो कर रहा है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी आ जाता है, मान लीजिए आप अभी किए, कुछ टाइम बाद वो लड़का आता है, आप मान लीजिए उसका 70 नंबर है, तो वो आपको पहला जो रैंक उसका, वो सेम कॉलेज आपका भी चॉइस किया है, तो कहीं ना कहीं उसका रैंक आपसे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपका पहला रैंक था, तो अब आप दूसरे रैंक पे आएंगे, हो सकता है पहले नंबर पे वो चल जाए। तो डायनेमिक रैंक जो होता है ये वेरी करता रहेगा। ये वेरी कब तक करेगा, जब तक कॉलेज फ्रीज नहीं हो जाएगा। इन 2 दिन का आपका समय जो दिया गया है, जो आपके नोटिफिकेशन में 2 दिन का समय दिया था, 22 से लेकर 24 जुलाई, उसके बीच में ये वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जानिए, 5 कॉलेज पहले आप चॉइस कर लीजिए, उसके बाद आप अरेंज कर सकते हैं, उसको 2 दिन तक आप इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। फ़ी पेमेंट बहुत जल्दी कर देना है। तो आपको यही चीज़ इसमें दिया है कि टिल द डेट तक आप इसको रैंक चॉइस कर सकते हैं, या इधर उधर कर सकते हैं। हो सकता है कॉलेज भी बदल सकते हैं, वो आप 2 दिन तक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपने जो चॉइस किया है, सपोज आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, ये कहे चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फ्रीज एट द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम। जो टाइम दिया गया उसके टाइम पे आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो आप काउंसलिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका 1 दिन 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा कि कॉलेज चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फ्रीज एट द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम। जो अलॉटेड टाइम है उसके टाइम में फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इंस्टीट्यूट विल बी एज पर द। अब यहाँ पे जो रैंक आएगा, इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर द AICTE मार्क, जो भी मार्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा। रिजर्वेशन एंड द एबिलिटी ऑफ योर चॉइस इंस्टीट्यूट है। अब रिजर्वेशन उसमें देखिए, उसमें सारी चीज़ देखिए, रिजर्वेशन भी देखी जाती है, कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ, जैसे आपने कॉलेज चॉइस किया उसमें सीटें बहुत कम है, रैंक आपका बहुत ज़्यादा, मतलब रैंक आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है, 100 200 या ऐसे कुछ जा रहा है, 50 60 80 90 जा रहा है, तो हो सकता है वहाँ ना मिले। 25 सीट हो तो वहाँ ना मिले। अगर आपका रैंक कम आ रहा है तो वो कॉलेज मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं।
तो वही कहता है, रिजर्वेशन भी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट पे आप आ जाइए, जब आपको कॉलेज मिल गया, सपोज आपने कॉलेज चॉइस किया तो वो कॉलेज आपको मिल गया है, अब आपको क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, गो टू द नियरेस्ट NSTI एंड गॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, गेट प्रोविजनल एडमिशन। अब देखिए आपको सारी चीज़ें हो गई, आपको कॉलेज मिल गया है कि आपको आपका रैंक आ गया है, ठीक है, पहला रैंक आ गया आपका कि ये कॉलेज मिलना है। उसके बाद आप जाएंगे किसी भी नियरेस्ट NSTI में, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जब आप कॉलेज, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप कॉलेज फ्रीज करेंगे 2 दिन 1 दिन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद मान लीजिए आपको, सपोज आप यूपी में रहते हैं, यूपी में कहीं मान लीजिए आप लखनऊ रहते हैं, सपोज आप लखनऊ रहते हैं, ठीक है, लखनऊ रहते हैं। उसके बाद आपका क्या हुआ, आपको कॉलेज मिल गया है, ये चेन्नई कॉलेज मिल गया है, ठीक है, आपको कॉलेज चेन्नई मिले, आप लखनऊ रहते हैं, आपको कॉलेज चेन्नई मिल गया, तो आपको करना क्या है, आपको अपने नियरेस्ट NSTI, आपके नियरेस्ट NSTI कौन सा हो सकता है, नियरेस्ट NSTI आपका हो सकता है कानपुर, तो कानपुर में आप जाके प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सारी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे जांच होती है, और सारे डॉक्यूमेंट प्रोविजनल एडमिशन वहाँ से आपको वो मिल जाता है। तो पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ गए आप, वहाँ पे आपका प्रोविजनल एडमिशन जो भी होगा प्रोसेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आज आपको बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, फोटो कॉपी भी ओरिजिनल लेके जाइएगा, वहाँ पे वो प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि नियरेस्ट NSTI में ही जाना है। जैसे आप लखनऊ से, लखनऊ में ITOTs भी है, लेकिन ITOTs में नहीं जाना, आपको नियरेस्ट NSTI में ही जाना। कहीं भी आप नियरेस्ट NSTI में जा सकते, कोई भी NSTI, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे वो बॉयज है, कोई किसी भी NSTI में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल करवा सकता है। उसके बाद जो आता है आगे, प्रोसीड विद फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, कैंडिडेट एडमिशन प्रोसेस विल अटेंड। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि आप फोटो वगैरह लेके और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ले जाके आपने प्रोविजनल एडमिशन तो करा लिया, उसके बाद आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे डेट जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम पे जाके आपको जो भी टाइम वहाँ पे होगा इंस्टीट्यूट वो बता देते हैं कि इस टाइम पे आप एडमिशन लीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए और क्लासेज अटेंड वहाँ स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी प्रोसेस थी, ये एक 1 बाय 1 स्टेप आपकी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट या वेरिफिकेशन जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको दिया गया, ये चीज़ें आपको स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको देखते हैं एक चीज़ और है, हो सकता है इस बार कट ऑफ का क्या वेरी अभी कुछ दिया नहीं है, बट ये 2022 का है, इसमें क्या दिया, द मिनिमम AICTE कट ऑफ मार्क रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन काउंसलिंग इज गिवन बिलो। अब मिनिमम ऐसा हो सकता है, देखिए कट ऑफ जो होता है 100 मार्क का होता है, आपको पता है 70 आपके टेक्निकल और 30 आपकी जो होती हैं वो नॉन टेक्निकल यानी कि रीजनिंग, ये सब चीज़ों से आती हैं। उसमें क्या होता है, देखिए जनरल वालों के लिए, अगर जनरल वालों के लिए 33 मार्क हैं तभी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज मिलना ना मिलना ये अभी डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर आप आ जाइए OBC, अगर कोई OBC है, EWS है, तो वो क्या कर सकते हैं, 29 मार्क मिनिमम उनका आना चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको 20 मार्क होना चाहिए। ये मिनिमम आपको ये मार्क होना चाहिए जो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्दर आप आ जाइए काउंसलिंग फ़ी के रिगार्डिंग क्या बात करिए वो आपको मैं बताता हूँ। द काउंसलिंग फीस 1000 विल बी नॉट रिफंडेबल। अब आप देख लीजिए, सपोज आपने कॉलेज चॉइस किया, ठीक है, आपने कॉलेज चॉइस कर दिया, 1000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के 1000 आपने पेमेंट कर दिया है। अब आपका मन हो रहा है कि यार नहीं हम यहाँ नहीं लेंगे, हो सकता है मेरा जॉब लग गया या फिर कहीं भी अदर, या आपको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, आप एडमिशन छोड़ देते हैं, आप एडमिशन नहीं लेते, तो ये 1000 रुपये आपके रिफंडेबल नहीं रहेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये 1000 जो रहेंगे आपकी फीस में वहाँ इंक्लूड हो जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ 1000 आपको इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, द काउंसलिंग फी भी एडजस्टेबल इन द एडमिशन फी ऑफ कैंडिडेट हु हैव टेकन द एडमिशन इन एनी फेज ऑफ द काउंसलिंग, ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फी विल बी कंसीडर्ड एज द काउंसलिंग। अब देखिए जो पेमेंट, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो आप फी पेमेंट करेंगे वो आपके एडमिशन में वहाँ पे वो इंक्लूड हो जाएगा, और वो वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में जिन्होंने काउंसलिंग फी जमा किया है। आगे देखिए फेज ऑफ काउंसलिंग, जो 25वें नंबर पे आपको दिया है, फेज ऑफ काउंसलिंग क्या क्या दिया है। काउंसलिंग फेज जो 3 फेज से इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट फेज काउंसलिंग, सेकंड फेज काउंसलिंग और ट्रांसफर ऑन स्पॉट राउंड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या नए चेंजेस, क्योंकि उस बार क्या किया था, ट्रांसफर राउंड इन्होंने बंद कर दिया था, बहुत बच्चों को बहुत विरोध करने पे उन्होंने ट्रांसफर राउंड शुरू किया था। हो सकता है 2 ही राउंड करे, हो सकता है 1 ही राउंड करे, ये बताएंगे जो भी होगा, बट आपको ऐसे कॉलेज चॉइस करनी है अपने नंबर के अकॉर्डिंग कि आपको जल्दी जल्दी कॉलेज जो मिल जाए एडमिशन आप ले लीजिए। और सभी कोशिश ये करिए कि NSTI कॉलेज लेने की कोशिश करिएगा, भले वो दूर हो, क्योंकि NSTI कॉलेज में क्या फीस कम होती है और वहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, फैसिलिटी भी होती है। प्राइवेट कॉलेज का कोई भरोसा नहीं होता क्या है क्या नहीं है, तो कोशिश। और कुछ गवर्नमेंट ITOTs हैं उसको भी आप
गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ उसको भी आप ले सकते हैं, अच्छी कॉलेज है वहाँ भी कुछ भी ले सकते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं। तो ये फेज़ आप काउंसलिंग का, ये चीज़ें आगे आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के बारे में दिया। फर्स्ट फेज काउंसलिंग के इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखनी है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट है टू लॉग इन सेलेक्ट द कॉलेज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। जितने भी लॉग इन करके आप कॉलेज चॉइस करेंगे, आप देखिए मिनिमम 5 कॉलेज आर मेड मैंडेटरी। मिनिमम आप 5 कर सकते हैं, ठीक है, 5 कॉलेज आप मिनिमम करेंगे, ठीक है। इफ द इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5 द ऑल द चॉइस आर मैंडेटरी। अब देखिए मान लीजिए कोई ऐसा है जिनको 2 ही कॉलेज, 5 कॉलेज तो दिया रहा था, 2 ही कॉलेज चॉइस किए हैं, तो वो 2 ही कॉलेज पे उसका हम, ऐसा नहीं होगा कि 5 कॉलेज पे वो रहेगा। तो 2 कॉलेज आप कर सकते हैं, 1 कॉलेज करते हैं, लेकिन आप 5 कॉलेज करिए। 5 कॉलेज आपको दिया गया कि 5 कॉलेज आप कर सकते हैं, ठीक है। टुडे विल बी गेट द सेलेक्टेड फ्रीजिंग इशू। अब 2 दिन का जो समय आपको दिया गया वो भी यही कह रहा है कि जो 22 से 24 के बाद दिया है, इस बीच के बाद आपके ये कॉलेज फ्रीज हो जाएंगे, फिर आपको रिजल्ट अगली बार पब्लिश हो जाएगा। इन द डे ऑफ दिस सिलेक्शन विल बी फ्रीज एंड नो फर्दर चेंज इन द। अब देखिए मान लीजिए आपने फ्रीज डे 24 तारीख का, 24 तारीख के बाद जो भी डेट देंगे, हो सकता है शाम को 5 बजे दे दे, तो उसमें कॉलेज जब फ्रीज हो जाएगा उसके बाद आप कोई चॉइस नहीं कर सकते। उससे पहले आप जैसे 22 से आपने कौन सी फीस जमा कर दिया, उसके बाद आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, कॉलेज में वेरीफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, 24 तक कर सकते हैं। चाहे 24 में जो भी डेट हो सकता है शाम को दे, हो सकता है सुबह दे, उस बीच आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉलेज। लेकिन उसके बाद जब फ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, to assistant the candidate is choosing a restricted choice and candidate tended to rank in the institute based on the mark and content choice that display on the candidate। वो सारी चीज़ें रैंक आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आप देखिए डायनेमिक रैंक क्या प्रॉब्लम आ रही है। डायनेमिक रैंक जो है वो आपका वेरी कर सकता है। अभी एक रैंक है, कोई आपका अच्छा नंबर आया तो उसका आपका रैंक नीचे चला, आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे डायनेमिक रैंक होता रहेगा। गारंटी नहीं है जो रैंक तो करा उस पर आपको कॉलेज मिल जाए, मे बी नहीं भी मिल सकता है। कुछ लड़के ऐसे अंडर 10 भी रहेगा, नहीं मिलता है, रिजर्वेशन के कारण, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण नहीं मिलता है। वो मैं आगे आपको बता दूंगा। और मैक्सिमम नंबर ये चांसेस होता है कि देखिए पेमेंट फ़ी क्या होता है, पेमेंट फी क्या था, कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फी एट द टाइम एंड ड्यूरिंग अप टू डे ऑफर काउंसलिंग फी शुड बी पे ओनली। देखिए अब 2 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता। कुछ लड़के ऐसा होता है कि 22 तारीख से करते हैं, आप क्या करिए, आप 24 तारीख से, 24 तारीख कुछ एक दिन, 24 तारीख से जो डेट फ्रीज हो उससे पहले भी आप वो चीज़ कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी और चीज़ें फर्दर क्या क्या करना है, क्या अपडेट चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बस ये आपकी काउंसलिंग चॉइस है, कैसे करना, फ़ी कैसे जमा करना, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। रैंक कैसे आपकी डायनेमिक वेरी करेगी और सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ। फिर भी फर्दर आपको कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने डाउट्स कर सकते हैं। हमको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारी डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आज से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो आप लोग फ़ी पेमेंट करके फ़ी स्लिप जरूर आप ले लीजिएगा। फ़ी स्लिप बहुत ज़रूरी है, वो उसको ज़रूर आप रख लीजिएगा अपने पास। और ये डॉक्यूमेंट, हो सकता है कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, फ़ी पेमेंट हो जाता है, कॉलेज चॉइस नहीं होता, बार बार पेमेंट क्लियर करता है, तो कम से कम आप इतना वो रखें कि आप पेमेंट टाइमली उसको क्लेम कर सके कि मैंने पेमेंट किया था लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रही। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।